हेलो फ्रेंड्स, स्टडी है विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में व्हाट डू यू मीन बाय द एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टेक्निक्स, आल्सो एक्सप्लेन द एरर कंट्रोल। ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन डिटेक्शन की टेक्निक्स क्या हैं और किस तरह से हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सारे ही टॉपिक जो हैं स्मॉल तो है नहीं, अपने आप में वास्ट टॉपिक है क्योंकि मल्टीपल इनके अंदर टेक्निक्स यूज़ की जाती है। मल्टीपल कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए अलग टेक्निक्स हैं, करेक्शन के लिए अलग टेक्निक्स हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं एरर को कंट्रोल करने की टेक्निक्स और एरर कंट्रोल की इंट्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर वो होगा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मीनिंग क्या है? सिंपल। एरर का मीनिंग क्या है? अगर कुछ टास्क जो है वो फ्लो में रन कर रहा है, बाय चांस उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आ गए। एक्सेप्शंस का मीनिंग कुछ ऐसे टास्क उसके अंदर आ गए, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस उसके अंदर आ गई, या फिर वो रन ही नहीं कर पा रहा है टास्क, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर एरर है। ठीक है। एरर आना और एरर को कंट्रोल करने को हम क्या कहेंगे? एरर कंट्रोल। कि अगर एरर आ गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एरर को डिटेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है? चेक करना कि एरर कहाँ पर आया है, डिटेक्शन करना। ठीक है। एरर को करेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले एरर को डिटेक्ट करो कि एरर आया कहाँ पर है, देन उसको करेक्ट करो। ये बात होती है। करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करेक्शन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। एरर को कंट्रोल करने का मीनिंग क्या है? जहाँ पर हम एरर को डिटेक्ट भी कर रहे हैं, करेक्ट भी कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि एरर के जो आने के चांसेस हैं नेक्स्ट टाइम पर वो शायद कम हो जाएं, क्योंकि उसको पता है कि अगर एरर आएगा तो वो डिटेक्ट करके करेक्शन किया जाएगा। इसी वजह से हम एरर को कंट्रोल करके रखते हैं। अगर एरर आ भी गया तो भी हम अपने टास्क को, अपनी मशीन को या कंप्यूटर सिस्टम को जहाँ पर भी वो एरर आया है उस पर्टिकुलर मशीन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। एरर कंट्रोल यूज द प्रोटोकॉल टू डिटेक्ट एरर। एरर कंट्रोल का यूज किस लिए किया जाता है? एरर कंट्रोल क्या करता है? यूज करता है कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स का, जिससे वो एरर को डिटेक्ट कर सके डेटा में। यही बात है कि एरर कंट्रोल क्या करता है? यूज द प्रोटोकॉल्स। वो प्रोटोकॉल्स का यूज करता है। यूज क्यों करता है? टू डिटेक्ट एरर, जिससे वो एरर को डिटेक्ट कर सके इन अ डेटा एंड टू एंश्योर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्ट डेटा। और ये भी एंश्योर कर सके कि ट्रांसमिशन जो है वो करेक्ट होगा डेटा का। ठीक है, कि जो भी आप डेटा को सेंड कर रहे हैं वो करेक्ट ही जाएगा, चाहे ट्रांसमिशन के टाइम पर उसमें कुछ ना कुछ एरर हो, के टाइम पर उसमें कुछ ना कुछ एरर आ गया हो, बट हमने उस एरर को रिमूव कर दिया है। अब जो एक्चुअल में डेटा जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा और एग्जैक्ट जाएगा। ठीक है। ये एरर कंट्रोल का काम होता है कि वो चेक करे, इंश्योर करे कि डेटा आपका सही जा रहा है। वाइल ट्रांसफरिंग द डेटा, जिस टाइम पर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, एरर कैन ओक्यूर। एरर ओक्यूर होता ही है, मोस्टली होता ही है। अगर इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे, हमें पता है कि अगर एरर आ गया तो हम जल्दी से जल्दी उस एरर को फाइंड करेंगे और जल्दी ही उसको करेक्ट कर देंगे, तो हम उन सब चीज़ों को, एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। डन। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर डिटेक्शन एंड द करेक्शन। डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, या डेटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या होता है कि वो एरर को डिटेक्ट करे और करेक्ट करे। ये काम किसका है? एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन किसका काम है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटा लिंक लेयर की। The most common error control method is to compute and append some form to a checksum to find the outgoing frame at the sender data link layer and to। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे जो मोस्टली यूज़ किया जाने वाला मेथड है जो एरर कंट्रोल में यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? सबसे पहले वो कंप्यूट करेगा, चेक करेगा कि एक्चुअल में एरर कहाँ पर आ रहा है, फिर अपेंड सम फॉर्म ऑफ चेकसम, फिर चेकसम की फॉर्म में कुछ ना कुछ बिट को ऐड करेगा, कुछ को रिमूव करेगा जो फ्रेम जा रहा है उसके अंदर। एट द सेंडर साइड, सेंडर साइड की डेटा लिंक लेयर पर हम कुछ बिट्स को ऐड करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और जब रिसीवर साइड की बात आएगी तब हम क्या करेंगे? उन बिट्स को रिमूव करेंगे, तो वहाँ पर भी एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिकम्प्यूट द चेकसम एंड वेरीफाई इट विद द रिसीव्ड रिसीवर। यानी कि सेंडर साइड पे हमने क्या कहा कि एक बार कंप्यूटेशन होती है, चेक किया जाता है चेकसम को, कुछ बिट्स को ऐड किया जाता है, कुछ को रिमूव किया जाता है, इस तरह से। ठीक है। तो ये तो बात हुई सेंडर साइड के डेटा लिंक लेयर की। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसीवर साइड के डेटा लिंक लेयर की, अब रिसीवर को भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि जो उसके पास डेटा आया है क्या वो एक्चुअल में सही है। सेंडर का तो काम है कि वो एक्चुअल में सही डेटा सेंड करे, ओरिजिनल डेटा और करेक्ट डेटा सेंड करे, लेकिन रिसीवर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जो डेटा उसके पास आया है एक बार वो चेक कर ले कि वो करेक्ट पर्सन के पास पहुंचा है, करेक्ट डेटा आया है या नहीं आया है। राइट। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे? रिसीवर एंड पे रिकम्प्यूट करेंगे चेकसम को। चेकसम क्या है, चेकसम में कौन सा मेथड यूज़ होता है, वो धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे, क्योंकि ये एक टेक्निक का नाम है चेकसम टेक्निक को।
अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीव्ड चेकसम एट द रिसीवर साइड। अब रिसीवर साइड पे चेकसम को रिसीव करेगा और उसी के बेस पर रिकम्पिटिशन करेगा। इफ द बोथ ऑफ देम मैच, अगर दोनों मैच हो जाते हैं, यानी कि रिसीवर साइड का चेकसम और सेंडर साइड का चेकसम अगर दोनों मैच हो जाते हैं, देन द फ्रेम इज करेक्टली रिसीव। तो हम समझ जाएंगे कि जो फ्रेम है वो करेक्टली रिसीव हो चुका है रिसीवर के पास। अगर नहीं हुआ ऐसा, चेकसम सेंडर साइड का अलग है और रिसीवर साइड का अलग चेकसम है, दोनों की वैल्यू अलग आ रही है, तो इसका मीनिंग एरर है। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो एरर नहीं है, एग्जैक्टली रिसीव हो गया। अब ये तो बात हुई एरर को कंट्रोल करने की, लेकिन ये सिर्फ एरर को कंट्रोल करने के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एरर को कंट्रोल करना क्या इतना ईजी है? नहीं। एरर को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक चेकसम की बिट को चेक करके तो हम ये चेक नहीं कर सकते ना कि हमारे पास करेक्ट डेटा आया है या नहीं आया है। हो सकता है उस टाइम पे डेटा करेक्ट हो या ना हो, पहले करेक्ट था अब ना हो, कुछ बिट चेंज हो जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा? अब हमें ये तो समझ में आ गया चेकसम को चेक करके कि अगर सेंडर साइड का चेकसम और रिसीवर साइड का चेकसम सेम नहीं है, देन इसका मतलब है कि एरर है। लेकिन एरर है तो उसको हम कैसे ढूंढें, कहाँ पर एरर है और उसको कैसे ठीक करें? इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स का। कंट्रोल करने के लिए भी इन टेक्निक्स का हमें यूज़ करना होगा। ये तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअल में एरर क्या होता है, कहाँ पर ये आते हैं एरर्स, ट्रांसमिशन के टाइम पे इनका कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम एरर को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।